हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग एपिसोड 2। मैं हूं लक्ष्मी और ये है मेरी प्यारी सी फैमिली। आज है नैनीताल ट्रिप का डे 2। सुबह जल्दी ही रेडी होकर हमने होटल से ले लिया था चेकआउट और निकल पड़े बाबा नीम करौली के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अब हमें यहाँ रुकना नहीं था, इसलिए हम यहाँ से पैकअप करके निकल चुके थे। बोलो बाबा नीम करौली की जय। और अब हमें रास्ते में मिला एक बहुत ही सुंदर सा घर, जिस पे चढ़ने के लिए 1 किलोमीटर सीढ़ियां ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है। और फिर आगे मिला हमें ट्रैफिक जाम। बस इन सुंदर रास्तों की यही एक प्रॉब्लम है, यहाँ जाम बहुत लगता है। भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से हमें बाबा नीम करौली के आश्रम से 11 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया था, और अब हमें यहाँ से जाना था शटल सेवा की टैक्सी सर्विस से, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल्स को आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। इसलिए हमने एक शटल सेवा की टैक्सी बुक करी और हम उसमें सवार हो गए। और अब हम जा रहे थे बाबा नीम करौली के दर्शन करने के लिए, सुंदर सुंदर रास्तों को देखते हुए। और अब हम पहुंच गए हैं बाबा नीम करौली धाम। मंदिर यहीं से दिख रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा चलकर जाना है। आश्रम के ही साइड में एक नदी भी है, जिसका पानी इतना साफ है कि उसमें तैरती हुई मछलियां भी देखी जा सकती हैं। पर यहाँ से वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकते, और अंदर तो फोटोग्राफी मना ही थी। ये जगह इतनी शांत, खूबसूरत और पीसफुल है ना, कि बस यहाँ आकर ही इसकी वाइब्स को फील कर सकते हैं। और यहाँ आकर एकदम बहुत रिलैक्स फील होता है। जाता है ये जगह मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी है। और अब हम आ चुके हैं दर्शन करके बाहर, क्योंकि अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, इसीलिए अंदर का कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और अब क्लिक की थोड़ी सी पिक्चर्स। इसके बाद हमने की पेट पूजा और आगे निकल पड़े उत्तराखंड के एक और खूबसूरत गांव रानीखेत के लिए। और यहाँ मेरी बेटी की बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। और फिर ये रास्ते में हमें दिखी एक नदी, जिसमें पानी ही नहीं था। हाँ, सच में पूरी नदी सूखी हुई थी, नदी का पूरा तल साफ दिखाई दे रहा था। पर मुझे नहीं पता कौन सी नदी है ये, पर देखने में बहुत ही अजीब लग रही थी। मैंने पहली बार ऐसी नदी देखी थी।
और ना अब ये देखिए यहाँ से चीड़ के पेड़ ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं और अब हम रानी खेत में एंटर होने वाले हैं। चलिए जी पहुँच गए हम रानी खेत में। पता है नेचर भी ना एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। जगह बदलने के साथ-साथ ही वहाँ के पेड़, झाड़ियाँ और हवाएं भी बदलने लग जाती हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक कैंट एरिया है और एक मेन टूरिस्ट प्लेस भी है। यह सी लेवल से 6132 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ देवदार और चीड़ के पेड़ ज्यादा होते हैं और यहाँ से बर्फ से ढकी हुई हिमालय की विशाल श्रेणियां भी साफ देखी जा सकती हैं। यहाँ के मेन टूरिस्ट प्लेसेस हैं गोल्फ कोर्स, कुमाऊं रेजिमेंटल स्टोर, आशियाना पार्क, सेंट ब्रिजेट चर्च, मनकामेश्वर मंदिर, रानी झील, बिनसर महादेव, चौबतिया गार्डन, झूला देवी मंदिर और भी इसके अलावा यहाँ पर घूमने के लिए और पिकनिक करने के लिए बहुत से स्पॉट्स हैं। हम गाड़ी में मस्ती करते हुए जा रहे थे। जैसे रानी खेत में पहुंचने के बाद मन में एक अलग ही खुशी थी। यहाँ की हवा में अलग ही सुकून था और यहाँ के रास्ते तो थे ही खूबसूरत। बहुत ही मजा आ रहा था रास्तों में। ऐसे ही मस्ती करते हुए और गुनगुनाते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ने के साथ साथ ऊंचाई भी बढ़ती जा रही थी। हमें पहुंचना था हमारे डेस्टिनेशन पर जो था इस हिल के सबसे टॉप पर। और हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन देवकी पैलेस। ये एक बहुत ही खूबसूरत होम स्टे है जो चारों तरफ घने जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ काफी कम आबादी है फिर भी रहने के लिए एक काफी अच्छी जगह है। ये शहरी शोर शराबे से दूर एक शांत जगह है। और ये आइए आपको दिखाते हैं हमारे होम स्टे के सामने ही है एक खूबसूरत सा बड़ा सा जंगल। आइए अब चलते हैं अंदर। ये इनका बैक एरिया है और अंदर एंटर करते ही यहाँ एक डाइनिंग और रिसेप्शन एरिया है। यहाँ सिर्फ 4 ही रूम हैं, 2 नॉर्मल रूम, एक जंगल व्यू रूम और एक हिमालय व्यू रूम जिसमें हम रुके हैं। रूम के साथ ही एक बिग साइज की अटैच पर्सनल बालकनी है जिसमें से पीछे के माउंटेन्स और हिमालय का प्यारा व्यू आता है। बट आज हमारा बैड लक था कि धुंध छाई हुई थी और हिमालय दिख ही नहीं रहा था। बस माउंटेन्स को देखकर ही मन खुश कर लिया था। अब हमने अपने पूरे रूम को चेक किया। उसके बाद में अभी बज चुके थे 6 और सभी व्यू पॉइंट 7 बजे तक बंद हो जाते हैं, इसलिए हमने आशियाना पार्क जाने का प्लान बनाया क्योंकि यही सबसे पास में था जहां हम सबसे जल्दी पहुंच सकते थे, इसलिए रेडी होकर हम निकल पड़े। रास्ते में हम एक खूबसूरत फूलों के पेड़ को देखकर रुक गए। पूरा पेड़ पर्पल कलर के फूलों से भरा हुआ था और रास्ता तो जैसे किसी परी कहानी का हिस्सा हो। ये जगह बिल्कुल जादुई लग रही थी। पेड़ तो पर्पल कलर के फूलों की वजह से बिल्कुल पूरा पर्पल ही दिख रहा था, पर फोन के कैमरे में कुछ ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। सच में ये जगह बहुत खूबसूरत थी। कहीं पर बस रास्ते में ही ऐसे मिल गई थी। जब हम यहाँ से जा रहे थे अपने डेस्टिनेशन के लिए, मैंने तभी देख लिया था, बोला था जब हम इस रास्ते से दोबारा आएंगे ना तो यहाँ पर फोटोज जरूर खींचेंगे। इसलिए हम यहाँ से जब निकल रहे थे तो गाड़ी रोक कर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक गए। और क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और आशियाना पार्क बंद होने का भी समय हो चला था, इसलिए हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और जल्दी से पिक्चर्स क्लिक की और निकल पड़े हम आगे के लिए। और फिर हम पहुंचे आशियाना पार्क। ये बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ बच्चों के लिए काफी सारे झूले लगे हुए थे और झूला देखकर तो मेरे अंदर का भी बच्चा जाग गया था। और यहाँ की एंट्री फीस सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए ही थी। यहाँ पर हिमालय व्यू पॉइंट भी था। क्योंकि आज धुंध छाई हुई थी इसलिए हमें हिमालय तो दिखा नहीं। हाथिया ने यहाँ पर सारे झूले झूले और बहुत मस्ती की। इतना थके होने के बाद भी पार्क में आकर उसकी एनर्जी हाई लेवल पर थी। वो बिल्कुल भी नहीं थकी थी। फिर हमने कुछ फोटोज खींचे, साथ में झूला झूला और थोड़ा टाइम स्पेंड किया। तब तक बज चुके थे 7। फिर हम यहाँ से निकल गए और फिर वापस पहुंच गए हमारे होम स्टे में।
रात में यहाँ बाहर कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता, तो वापस खाना हमने होम स्टे में ही खाया और ऐसे हमारा पूरा दिन खत्म हुआ। देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।